हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आइयो बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई वगैरह कर ही रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था भाई, क्वेश्चन नंबर 11 to 25 की बात किया था। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 39 मतलब एक कंप्लीट एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका पार्ट नंबर 3 होगा क्वेश्चन का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने बेसिक फंडा क्या था कि कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। ये आपका बेसिक फंडा था। क्या करना था? कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। ये आपका बेसिक रूल था। फिर से बता दें, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिखा है क्वेश्चन नंबर 26 और यहाँ क्या लगा है? dx, ठीक है। और यहाँ पे लगा लो अंडर रूट लगा लो भाई। ये अंडर रूट लगा हुआ है इतने का, ये भी अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे। ठीक, अब समझो जरा मेरी बात को बेटा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, आपको मैंने किसका फार्मूला पढ़ाया? कास रूट एक्स का पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कभी मैंने कास एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ाया। कभी भी कास रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो पढ़ाया नहीं। तो गड़बड़ लग रहा है ना? जो गड़बड़ लगे उसको भी लेट कर लो। तो क्या गड़बड़ लग रहा है आपको? हमको तो गड़बड़ ये लग रहा था कि लेट रूट एक्स इक्वल टू क्या लेट कर लिया जाए? टी लेट कर लिया जाए। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाता है और एक्स का कितना हो जाता है? डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा? डी टी बन जाएगा। हाँ, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब समझो जरा, हमें चाहिए क्या? डी एक्स अपान रूट एक्स चाहिए। तो डी एक्स अपान रूट एक्स यहाँ तक रख लो, 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में कर लो। तो कितना हो जाएगा? 1/√x dx इक्वल टू बन जाएगा 2 dt बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 dt बन जाएगा। तो यहाँ पर इतने के प्लेस पर क्या लिख सकते हो? 2 dt। तो 2 बाहर कर लो और dt कहाँ कर लो? अंदर कर लो। ये भी कर लिया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कास, तो कास लिख दो। और इसके प्लेस पर क्या लिखोगे? रूट एक्स के प्लेस पर क्या लिखोगे? टी। तो कास टी आ गया। अब कास टी का इंटीग्रेशन बता दो कितना होता है? कास टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन टी होता है। कास टी का इंटीग्रेशन साइन टी और प्लस क्या होता है बेटा? सी होता है। तो साइन और टी की वैल्यू आपके पास क्या है? रूट एक्स है। तो क्या आ जाएगा? साइन रूट एक्स प्लस क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी। साइन रूट एक्स इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान से देखिएगा, 2 तो भूल ही गए अपना। तो 2 यहां पर भी लगा लो, 2 लगा लो भाई। तो यहां क्या हो गया? 2 हो गया और यहां पर भी कितना हो गया? 2 हो गया। ये वाला 2, ठीक है, इसको मत भूलना। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लगा हुआ है इंटीग्रेशन और यहां पे लगा हुआ है रूट एक्स। यहां पे लगा है रूट एक्स। ये जो रूट लगा हुआ है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है, यहाँ पे dx लगा हुआ है। रूट बेटा केवल इतने में लगा हुआ है, इतने में, ठीक है, इतना लिखा हुआ है रूट एक्स। मैंने कहा था ना, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। उसके बाद कुछ रूल बताए थे, रूट वाली वैल्यू, फ्रैक्शन वाली वैल्यू, मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू, ऐसे लेट करने होते थे। तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है आपके पास? जो लिखा है उसको लेट कर लो। लेट कर लो भाई, साइन 2x इक्वल टू टी। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका? डिफ्रेंशिएशन करना होता है, लेट करने के बाद डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो साइन का होता है आपका कितना? कास 2x हो जाएगा और 2x का फिर से करेंगे तो 2 का हो तो कांस्टेंट हो जाएगा, x का हो जाएगा dx इक्वल टू क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? कास 2x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो देखो मिल गया होगा। मैंने ना कहा ना, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद कुछ मिल जाए। देखो ये डिफ्रेंशिएशन जब आपने किया तो ये कुछ मिल गया कि नहीं मिल गया? फंडा बना कि नहीं बना?
तो cos 2x के प्लेस पर हम लोग 1/2 dt लिख सकते हैं। तो क्या कर दिया, 1/2 बाहर कर दिया और dt क्या कर दिया, अंदर कर दिया। अरे बाहर का मतलब है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर ले लो। और बेटा अंडर रूट क्या लिखा हुआ है, लिखा है, और क्या लिखा हुआ है, sin 2x। sin 2x के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो, तो t लिख दो। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन करो, 1/2 बाहर हो जाएगा, हाँ सर। अंडर रूट टी का बताया था आपको, 2/3 टी रूट टी, क्या बताया था, क्या बताया था, ये बताया था 2/3 टी रूट टी, और प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 टी की वैल्यू बेटा है क्या आपके पास, sin 2t, कितनी है, sin 2x इंटू अंडर रूट sin 2x, और प्लस का क्या हो जाएगा, c। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गई बात समझ में, ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ओके। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा हुआ है और यहाँ क्या लगा है, dx लगा है, और इतने का रूट लगा हुआ है। वही रूट हमने 20 बार समझाया आपको, क्या समझाया कि रूट के अंदर वाली वैल्यू को लेट कर लिया जाता है, तो लेट कर लो भाई, बार बार वही काम, लेट। क्या लेट करना है, रूट के अंदर वाली वैल्यू को लेट करना है, तो कर लो। कितना, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी लेट करना होता है। 1 का हो जाएगा 0, साइन का हो जाएगा cos x, और dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। मिल गया, ये देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, हम यही तो चाहते हैं कि कुछ मिल जाए, तो ये इसके प्लेस पर क्या छाप सकते हैं, dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, dt बन गया 1/, इसका काम तमाम हो गया dt में, और अंडर रूट लगा था, लगा दो भाई। इसके प्लेस पर क्या ले सकते हो, t, तो 1/, अंडर रूट टी का कितना होता है, 2 रूट टी। 1/, अंडर रूट टी का कितना होता है, 2 रूट टी, और प्लस क्या, c, 2 रूट टी प्लस c, तो 2 रूट टी, और टी की वैल्यू फिर से रख दो, क्या है 1 प्लस साइन एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है सभी को, आई होप बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर। चले, बढ़िया से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट को देखते हैं 29। बेटा 29 में यहाँ लगा हुआ है इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या लगा है, इंटीग्रेशन सिंबल लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ में दो पार्ट है, एक काट x है और एक log sin x है। तो मैंने समझाया था आपको कि कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए, ये तो समझाया। कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। यार ये कुछ कुछ क्या है, ध्यान दो। अगर आप काट लेट करो तो काट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या कहीं पर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दिया, चलो ध्यान दो। तो दूसरा कौन है, log x, तो हमने लेट कर लिया किसको बेटा, log sin x इक्वल टू क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया। log का कितना होता है, 1/x होता है, तो 1/ sin x हो जाएगा। और मैंने बताया था अंदर वाले का फिर से करोगे ना, साइन का कितना होता है, cos x होता है, और x का dx इक्वल टू dt। तो cos/sin क्या बन गया, cot x बन गया, और dx बन गया इक्वल टू dt। मिल तो गया भाई, क्या मिल गया, देखो यहाँ से cot x उठाओ और यहाँ से dx उठाओ, इन दोनों को उठा लो, यहाँ तक मिला लो। cot x dx बराबर क्या ले सकते हो, dt। क्या लगा दिया हमने, dt लगा दिया। क्या लगा दिया, cot x dx बराबर क्या लिख दिया, dt। इनका काम तमाम, इसका काम तमाम, इसका काम तमाम। क्या लिखा है, log sin x, और log sin x के प्लेस पर आपने क्या लेट कर रखा है, t। तो यहाँ कर लो, t कर लो, क्या कर लो, t कर लो, क्या कर लो, t कर लो। और जब t कर लिया, जब t कर लिया तो इंटीग्रेशन कर लो। t का इंटीग्रेशन कितना होता है, t² बाई 2 प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा।
टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। और टी की वैल्यू बता दो क्या होती है, यही तो है। क्या वैल्यू आपके पास क्या है भाई, log साइन एक्स का स्क्वायर, वो 1/2 बाहर ले लो और प्लस क्या लगा लो, सी लगा लो। यही आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है बातें, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया, चलें आगे। चलो नेक्स्ट देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 तो बहुत ईजी है आपके पास, है ना। क्या है क्वेश्चन, यहाँ इंटीग्रेशन लगा है और यहाँ dx लगा है। साइन को लेट करो तो कास मिला क्या, नहीं, कास ऊपर मिलना चाहिए ना। 90% केसेस में कहाँ मिलता है, नीचे वाला लेट करते हैं और ऊपर वाला मिल जाया करता है। यही तो सिखाया आपको, यही तो सिखाया आपको, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, इसको लेट कर लो भाई, क्या 1 प्लस कास एक्स इक्वल टू टी लेट कर लो। तो 1 का 0, कास कितना होता है माइनस का साइन एक्स, और x का dx इक्वल टू टी का dt। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस का dt आया। देखो साइन एक्स dx दिख जाएगा, इसके प्लेस पर माइनस का dt लगा लो, तो माइनस कर लिया बाहर और dt कर लिया अंदर। ये तो जुगाड़ है, ये क्या है, जुगाड़ है भाई, ठीक। और इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो, t, तो हो जाएगा 1/t, काम तमाम। बताओ माइनस बाहर, log mod t, क्या लिख सकते हो, log mod t, और प्लस क्या होता है, c, प्लस का c। तो t की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, भाई t की वैल्यू क्या है हमारे पास, यही तो है 1 प्लस कास एक्स। तो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कास एक्स प्लस का c। ये भी आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, हाँ। या फिर एक कहानी और कर सकते हो, इस माइनस को ऊपर चढ़ा लो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log 1 प्लस कास एक्स की होल पावर -1 कह सकते हो, log m की पावर n से, ठीक है। तो ये पावर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ले आओ, तो log क्या भाई, ध्यान से देखो, क्या log mod 1/1 प्लस कास एक्स। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। log 1/1 प्लस कास एक्स, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं। क्या बात क्लियर आई भाई, क्या बात समझ में आ रही, समझ में आ रही होगी बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, समझ में आ रहा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ जरा ध्यान से देख लो। यहाँ क्या लगा हुआ है, इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या लगा हुआ है, dx। देखो हाँ, इस क्वेश्चन को हम एक बार और एक तरीके से लगा सकते थे। क्या क्या लिखा था 30 नंबर में, साइन एक्स अपॉन कास एक्स। ध्यान दो, मैंने बताया क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स। देखो इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, 1 कास एक्स अपॉन, ध्यान से देखिए बेटा, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास एक्स, 1 माइनस कास एक्स, इंटू क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा, इंटू क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात, चलो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो बेटा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स। देखो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा दिया, dx लगा दिया। जब बेटा हमने dx लगा दिया तो बताओ साइन एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक साइन से एक साइन मर जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कास एक्स अपान साइन एक्स, 1 माइनस कास एक्स अपान साइन एक्स। देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। देखो यहाँ 1 माइनस कास एक्स अपान साइन एक्स बचेगा, इसको अलग अलग कर दो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान साइन एक्स, 1 अपान साइन एक्स, 1 अपान साइन एक्स और माइनस कास एक्स अपान साइन एक्स, ठीक, और dx लगा दो। चलो
तो इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा, कॉसेक एक्स बन जाएगा, क्या बन गया, कॉसेक एक्स बन गया, और माइनस ये क्या बन गया, कॉट एक्स, और टोटल का क्या लगा दिया, डी एक्स लगा दिया। अब इनका भी इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट और हो गया ना, वहाँ इजी हो गया था ना। कॉसेक एक्स का कितना होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स। और इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका होता है log साइन एक्स, कह सकते हो log साइन एक्स प्लस का c, log साइन एक्स प्लस का c। आई बात समझ में, बात समझ में आएगी पक्का, हाँ क्लियर, पक्का ना, क्लियर हो गई बातें। चलो फिर आप इसको छोड़ो, आप उसी को क्वेश्चन को ध्यान दो। हाँ आ जाओ 31 की बात करते हैं, इसमें ध्यान दो, सेम क्वेश्चन है, क्या स्क्वायर लग गया, कोई दिक्कत नहीं, वही लेट कर लो, क्या 1 प्लस कास एक्स इज इक्वल टू टी, 1 प्लस कास एक्स इक्वल टू टी, तो 1 का 0, कास का माइनस साइन एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी टी आ गया। ये माइनस उधर भी फेंक सकते हो आप, डायरेक्ट कर लो यहाँ पे, क्या फेंक सकते हैं, माइनस उधर फेंक दो, क्या आ गया, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी आ गया, ठीक। अब यहाँ पे समझो इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पर क्या ले सकते हो, माइनस का डी टी, तो माइनस बाहर डी टी अंदर, 1 अपान इतने के प्लेस पर क्या ले सकते हो, टी, तो टी का स्क्वायर बन जाएगा, टी का स्क्वायर बन गया, ठीक। और टी ऊपर लेकर के चले जाओगे तो टी की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 डी टी। फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है पावर में 1 ऐड करना है अपान वही चीज़ नीचे रखना है, प्लस का सी हो गया, तो माइनस का टी की पावर -1 अपान -1 बन जाएगा, 1 1 खत्म हो जाएगा, टी की पावर -1 प्लस सी, है ना, तो माइनस है नीचे किस में आएगा, प्लस का आ जाएगा, 1 अपान टी प्लस सी बन जाएगा। और टी की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, टी की वैल्यू बताओ कितनी है आपके पास, यही तो है आपके पास, क्या, तो क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ जाएगा। आ गई होगी बात समझ में, समझ में आ गई बात, इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट है नहीं ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। बेटा क्वेश्चन नंबर 32 ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगी, ध्यान दीजिएगा। ये लगा हुआ है इंटीग्रेशन और यहाँ क्या लगा हुआ है dx, इसका एक tan का भी है, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद होना चाहिए, हाँ tan का भी है और काट का भी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बढ़िया सा लॉजिक समझा रहा हूँ। देखो काट लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, काट, ठीक है, तो इसको ऐसा करो तुम, इसको ऐसा करो, हाँ इसको 2 तरीके से मैं बता सकता हूँ आपको, किस तरीके से, 2 तरीके से, छोड़ो अच्छा एक तरीके से समझो, पहले पहला तरीका समझ लो। अच्छा देखो आप काट को क्या ले सकते हो, कास एक्स अपान साइन एक्स, और क्या लगा सकते हो, डी एक्स लगा सकते हो, इंटीग्रेशन यहाँ 1 हो सकता है तो 1 अपान यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और इसका साइन बन जा साइन, कास बन जा कास, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा, ये साइन उलट के ऊपर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस का क्या आ जाएगा, कास एक्स dx। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो मन में पहले तो हमने क्या कहा, नीचे वाले को लेट करो, डिफ्रेंशिएट करो, मन में करो, मन में करो, तो यहाँ क्या आया, साइन प्लस कास को टी लेट कर लो, तो साइन का कितना होता है, कास, और कास का क्या होता है, माइनस साइन, तो हमें लाना है कास माइनस साइन लाना है, क्या लाना है, कास माइनस साइन लाना, और यहाँ साइन किसका है, प्लस का,
तो यहाँ आप क्या करो, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 से डिवाइड करा दो, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस से कर दो, मतलब -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड कर दिया, ये समझ लो तुम क्या कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दिया गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दिया। जब ऐसा किया तो अब जरा ध्यान दो, और उसके साथ साथ हमें मन में क्या चाहिए था, मन में रफली समझ लो, चाहिए हमें cos x माइनस का sin x चाहिए, तो cos भी तो चाहिए आपको। तो क्या करते हैं, हम करते यहीं पर हैं, हमने क्या कहा, cos को ऐड कर लिया और cos को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। देखो कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, cos कैंसिल हो जाएगा, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही लिख के आ जाएगा, क्या लिख के आएगा आपके पास sin x अपान sin x प्लस क्या cos x। कोई अलग सी बात नहीं लिख के आई आपके पास, यही चीज़ आपके पास यहाँ लिख के आ जाएगी अगर सिंप्लीफाई करोगे तब, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, आपको मन में क्या चाह रहे थे, आप चाह क्या रहे थे, cos x माइनस sin x चाह रहे थे। आपका आंसर क्या आना चाहिए, cos x माइनस sin x आना चाहिए। तो इस 1/2 को तो पहले बाहर ही कर लो, -1/2 को तो बाहर ही कर लो, ठीक। इस cos x माइनस sin x, तो cos x इसको हम क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, cos x माइनस sin x। देखो यहां पर साइन कितने हैं, 2 हैं, तो एक साइन और ले आओ, माइनस sin x लिख लो, तो वही चीज तो लिखा हुआ है। इस cos को पहले लिख लिया बस, और माइनस क्या लिखा हुआ है, cos x लिख लिया, माइनस का cos x अपान जो लिखा है लिखा रहने दो, sin x प्लस का cos x, और क्या लगा है, dx लगा है, लगा रहने दिया, लगा है तो लगा रहने दिया। 1/2 बाहर ले लिया भाई, इंटीग्रेशन। देखो इन दोनों को साथ ले लो, इतना एक पेयर ले लो, क्या आ जाएगा, cos x माइनस का sin x अपान sin x प्लस cos x आ जाएगा, sin x प्लस cos x आ जाएगा, ठीक। और माइनस, इन दोनों में माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, sin x प्लस cos x बच जाएगा, अपान क्या आ जाएगा, sin x प्लस cos x, ये दोनों आ जाएंगे, और टोटल का क्या लगा है, dx लगा है। तो देखो बेटा जरा, इससे ये वाला कैंसिल ही हो गया, देखो तो इसके 2 पार्ट बन गए क्वेश्चन के, एक बन गया -1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन। अब यहीं पे थोड़ा सा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा, 2 पार्ट, -1/2 एक पार्ट ये बन गया, ठीक, cos x माइनस का sin x अपान sin x प्लस का cos x, एक पार्ट ये बन गया, और माइनस एक पार्ट ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिखा हुआ है। ये 2 पार्ट बन गए क्वेश्चन में, ये 2 पार्ट आपके तैयार हो गए। अब जब 2 पार्ट तैयार हो गए तो आप इस वाले पार्ट को ले, इसका तो इजीली हो जाएगा, यही पार्ट बचा है तो लेट कर लो, लेट sin x प्लस cos x इक्वल टू टी, sin x का cos x और cos x का sin x माइनस sin x, और टोटल का dx इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। इतने के प्लेस पर cos x माइनस sin x dx के प्लेस पर क्या लगा दिया, dt, तो -1/2 और dt, ठीक। इतने के प्लेस पर t, तो 1/t हो जाएगा, और माइनस ये क्या लिखा है, 1 dx। तो इसका आंसर कहाँ दे दूं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, चलो ध्यान दो, ये क्या हो गया भाई, कोई नहीं, ध्यान दो, इसको अगले पेज में ले जाना पड़ेगा, इधर दे देता हूं, जाऊं, हाँ इधर आ जाओ, इधर समझो, अच्छा इधर 1/2 तो बाहर ही रहेगा, 1/t का कितना होता है, log t, log mod t और माइनस ये कितना लिखा है, 1 dx कितना हो जाएगा, x। तो इसका फाइनली, हाँ अब यहाँ पे t की वैल्यू रखना है आपको, यहाँ पर t की वैल्यू पुट करना है, और t की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये sin x प्लस cos x, तो कितना आ जाएगा आपके पास, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा -1/2 log
मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और माइनस का एक्स प्लस का सी, और ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई बात समझ में? हाँ, क्लियर हो गई बात ये? हाँ, ये आपका क्या आ जाता है, फाइनल आंसर आ गया। कुछ बातें समझ में आई बेटा? क्लियर हो गई हैं? कोई डाउट है? नहीं? चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें क्या करना, वही काम करना है, इसमें भी वही काम करना है। देखो करना क्या है इसमें, 1/1 माइनस, इसको लिख लीजिएगा साइन एक्स अपान कॉस एक्स और dx लगा दीजिएगा। यहाँ पे 1 ले लीजिएगा, 1/, इसका एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपान 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 क्या आ जाएगा, कॉस एक्स अपान क्या बन गया, कॉस एक्स बन गया। ठीक है, पक्का? ओके। ये कॉस उलट के कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपान कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और क्या dx, छोड़ो अभी dx लगा रहने दो। अब फिर से वही कहानी, मन में नीचे वाले को लेट कर लो, तो cos का कितना होगा, माइनस साइन होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और साइन का कितना होता है, cos। अच्छा, dx इक्वल टू dt, छोड़ो हमें ये लाना बेसिकली, और माइनस कॉमन ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, तो साइन एक्स माइनस cos एक्स बन जाएगा, प्लस का cos एक्स बन जाएगा। तो इसमें भी वही काम करना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया, या -2 से मल्टीप्लाई और -2 से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई? हाँ। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर से वही कहानी करना है। क्या कहानी करना है, देखो फिर से आप यहाँ पे साइन ऐड करना है, साइन सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें साइन भी चाहिए, तो प्लस का साइन हो गया और माइनस का साइन हो गया। ठीक, एक प्लस का साइन हो गया और एक माइनस का साइन हो गया, और टोटल का क्या लगा दिया हमने, dx लगा दिया। यहां से लेके टोटल का क्या लगा दिया भाई, dx लगा दिया। अब यहां पे आ गया -1/2 इंटीग्रेशन, -1/2 रहने दो। देखो इसको हम माइनस cos x और माइनस cos x 2 बार लिख सकते हैं, माइनस cos x और माइनस cos x 2 बार लिख सकते हैं। प्लस का साइन x लिखा है, लिखा रहने दिया, सेम प्रोसेस पे काम कर रहा हूं। अपान लिखा है, लिखा रहने दिया, क्या लिखा है, cos x माइनस का साइन x, और इंटू क्या लगा दिया, dx लगा दिया, इंटू बेटा क्या लगा दिया, dx लगा दिया। ठीक है, अब सुनिए आगे। अब यहां पे समझिए बेटा, -1/2 लिखा रहने दिया, -1/2 लिखा रहने दिया। ठीक, अब सुनो, देखो मन में फिर से बताओ क्या चाहिए, माइनस का साइन एक्स माइनस का cos एक्स, तो यहां से एक माइनस का cos एक्स उठा लो और यहां से एक माइनस का साइन एक्स उठा लो, ये दो पार्ट एक साथ कर लिया, और इन दोनों में क्या बचा है, माइनस का cos एक्स प्लस का साइन एक्स, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, बचेगा आपके पास cos x और माइनस का sin x। देखो इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया। अपान ये था ही था, इसको इसके नीचे भी कर दो, इसको इसके नीचे भी कर दो, और इसको इसके नीचे भी कर दो, cos x माइनस क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा, और dx लगा दिया, तो ये वाला मर गया, मर गया। हाँ, तो अब यहां पे मैंने फिर से वही सिखाया, इस वाले को लेट करो, ये वाला मिल जाएगा अपने आप, यही तो सिखाया, यही तो सिखाया आपको, लेट cos x माइनस का sin x इक्वल टू t, तो cos का माइनस का साइन, साइन का cos, और dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया, तो -1/2
-1/2 बाहर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके प्लेस पर यहाँ पर भी dx लगा है, तो इंटीग्रेशन क्या ले सकते हैं, dt। इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, अंडर dt। 1/, इसके प्लेस पर क्या लिख देना, t लिख देना, और इसके प्लेस पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अरे यार यहाँ 1 बचेगा ना, तो 1 dx कर लिया, और यहाँ t के टर्म में चेंज हो गया, तो -1/2 1/t का log mod t माइनस 1 dx का x प्लस का c। अब भाई कुछ ना करना, आप एक तो काम कर ही सकते हो यार, क्या, t की वैल्यू रख दो, -1/2 log, और t की वैल्यू क्या है, cos x माइनस sin x, cos x माइनस का sin x, और प्लस का, नहीं माइनस का, ये ना माइनस का x, माइनस का x और प्लस का c। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यहाँ माइनस लगा, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है। आ गई होगी बात समझ में भाई, क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्लियर हो गया क्वेश्चन भाई, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन फिर। क्वेश्चन नंबर 34, आइए बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहाँ पे क्या लगा है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे लगा है dx और यहाँ पे लगा है √x, ठीक है, यहाँ पे लगा है dx और यहाँ पे लगा है √x। तो मैंने आपको बताया था भाई, कभी भी रूट मिल जाए, रूट के अंदर वाला लेट करते हैं, तो चलो मन में लेट कर लिया, चलो लेट कर लिया, मन में लेट किया भी, लेट tan x = t, तो tan x का कितना होता है, sec² x, dx = dt। तो अच्छा, लेट करने के बाद एक कहानी और भी बन जाती है कि वो मिलना भी चाहिए आपको, जो लेट किए हो वो मिलना भी चाहिए आपको ना, तो मिलना भी जरूरी है। तो कहीं पर sec² दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, तो ऐसा करो, यहाँ पर cos से डिवाइड कर दो और यहाँ पे cos से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर cos sec² तो दिखा ही नहीं, लेकिन cos × cos क्या, sec², वो cos² तो दिखा ना, तो cos² का रेसिप्रोकल साइन क्या होता है, cos² का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec² बन जाएगा कि नहीं बनेगा, हाँ। और यहाँ का जो ध्यान दो, यहाँ का जो ये साइन अपान cos है, इसको हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो ध्यान दो, इसी क्वेश्चन को भी थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, √tan x बन गया अपान साइन अपान cos क्या होता है, tan x हो जाएगा, इंटू cos × cos क्या होता है, cos² हो जाएगा। तो ये 1/cos² x बनेगा जा करके, तो इसको हम sec² भी कह सकते हैं, dx। तो देखो जो हम चाह रहे थे वो मिल गया कि नहीं मिल गया, sec² dx, sec² dx = dt। तो छापो भाई, इसके प्लेस पर लगाओगे dt, अंडर रूट क्या लगाया, इसके प्लेस पर क्या लिखोगे t, और अपान क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये कहानी आ गई। अब इसको क्या करो भाई, रेशनलाइज कर दो, √t अपान √t, √t t से t मर गया, क्या बच गया, 1/√t बन गया, और क्या बन गया, dt बन गया, 1/√t dt। 1/√t का कितना होता है, 2√t प्लस c, तो 2√t की वैल्यू कितनी है, tan x है, तो tan x प्लस c, tan x प्लस c आ गया। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया, समझ में, ऐसा कहानी सोचना पड़ेगा भाई, क्या बनाना है, कैसे ऐसा आपने सोचा, तो यार मैंने ऐसे ही सोचा कि यार यहाँ अंडर रूट के अंदर tan लिखा था, हमने tan अपने मन से लेट कर लिया भाई, लेट कर लिया जुगाड़ से, ठीक। उसके बाद सोचा यार sec² चाहिए, तो sec² कैसे बनेगा, तो मैंने सोचा यार cos से मल्टीप्लाई, cos से डिवाइड करते हैं, तो cos × cos cos² हो जाएगा, और 1/cos² क्या होता है, sec² होता है। इस तरीके से मैंने सोचा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, क्या लिखा भाई, इंटीग्रेशन और यहाँ क्या लगा है, dx लगा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था जब लाग का केस दिख जाए, तो जब लाग दिख जाए तो क्या लेट कर दो, 1/x तलाश करो, तो क्या 1/x दिख रहा है, हाँ सर 1/x तो दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है,
जुगाड़ हो गया, फिर इसी को लेट कर लो। लेट क्या 1 प्लस log x इक्वल टू टी, तो 1 का हो जाएगा 0, log x का 1 अपान एक्स और x का dx इक्वल टू क्या बन गया, dt बन गया। तो 1 अपान एक्स dx बराबर dt। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, तो dt अंदर हो गया। इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो, इतने के प्लेस पर, भाई इतने के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो। तो t की पावर कितना बन गया 2, और t की पावर 2 का कितना होता है, t की पावर 3 अपान 3 प्लस का c, और t की वैल्यू रख दो यार। t की वैल्यू है क्या भाई, t की वैल्यू है 1 प्लस log x की पावर 3 और 1 अपान 3 और प्लस का c, और ये आपका क्या बन जाता है, आंसर बन गया। ठीक, ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, चले आगे। ओके, नेक्स्ट 35 हो गया। 36, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया, ध्यान से देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो। देखो लाग वाला टर्म दिख गया, तो हमने कहा था लाग वाला जब दिख जाए तो लाग वाला लेट कर लेते हैं। लाग वाला क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा है और यहाँ क्या लगा है, dx। मैक्सिमम पावर किसकी है बताओ, अच्छा मैक्सिमम पावर किसकी है इसमें, इसी की तो है, ये तो इसी को लेट कर लो। सिखाया था भाई, लेट करना सिखाया आपको। 1 प्लस log x इक्वल टू टी, x का 1 हो जाएगा, log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा, और x का फिर से dx इक्वल टू dt। अब सर ऐसा तो दिख ही नहीं रहा ना, तो एलसीएम ले लो, x एलसीएम हो जाएगा, तो x 1 जा x प्लस 1 और इनटू बेटा dx इक्वल टू dt। अब जुगाड़ मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, अब जुगाड़ सेट हो जाएगा मेरा। ये यहाँ से उठाओ देखो, और ये dx यहाँ से उठाओ, बताओ x प्लस 1 अपान x प्लस 1 अपान एक्स dx इक्वल टू dt। चलो ठीक है, इसके प्लेस पर क्या छाप सकते हो, dt, और बेटा इसके प्लेस पर t, तो t लिख लो। t की पावर कितना लिखा है 2, इंटीग्रेशन कितना होता है t की पावर 2 का, t की पावर 3 अपान 3 प्लस का c, हो गया काम। तो 1 अपान 3, और t की वैल्यू क्या है आपके पास, t की वैल्यू है x log x, क्या हो जाएगा x log x की पावर 3 प्लस का c। ठीक, समझ में आएगी बात, समझ में आ गई होगी भाई, पक्का ना, पक्का समझ में आ गई, हाँ क्लियर है बातें, ओके। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई क्या अभी क्लियर, ठीक है चलो ओके। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनली आंसर आ जाता है, हाँ समझ में आ गया होगा, क्लियर भाई, ओके। 36, क्वेश्चन नंबर 37, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगी इस पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया और यहाँ पे क्या लगाया, dx लगाया। देखो ये साइन, एक फंक्शन ये है आपका, एक फंक्शन आपका बेटा ये है, और एक फंक्शन ये पूरा पूरा एक फंक्शन है आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, यहाँ से लेकर के इतना एक फंक्शन है और इतना एक फंक्शन है। तो साइन के आगे मैंने साइन x का पढ़ाया, साइन 2x का पढ़ाया, साइन 3x पढ़ाया, साइन tan इनवर्स x थोड़ी पढ़ाया आपको, ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं आपको ना। तो जो गड़बड़ कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, इतना चीज गड़बड़ कर रहा है, इतना चीज, तो इसी को लेट कर लो, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू टी, कितना होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का काम कौन कर रहा है, x की पावर 4 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 का फिर से करोगे 4x क्यूब, और x का फिर से करोगे dx इक्वल टू dt। देखो ध्यान से देखिएगा, ये 4 आपको जरूरत है कहीं पर नहीं, मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाओ, तो x क्यूब अपान 1 प्लस पावर की पावर, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या आ गया 1/4 dt। ठीक, देखो यहां से उठाओ इतना, ये देखो इतना ये उठाया, इतना ये उठाया आपने, इतना ये उठाया यहां से यहां तक का, और उसमें साथ साथ में dx लगा लो, इतने और इतने के प्लेस पर क्या ले सकते हैं 1/4 dt। तो क्या कर दिया
1/4 बाहर कर लिया और dt कहाँ कर लिया, अंदर कर लिया। ठीक, अच्छा साइन, साइन बचा हुआ है और इसके प्लेस पर क्या लग सकते हो, t लिख सकते हो। तो साइन t का कितना होता है, माइनस का cos t प्लस c, तो -1/4 बेटा हो जाएगा cos। t की वैल्यू बताओ है क्या हमारे पास, यही तो है, क्या है, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस का c, और इस तरीके से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। श्योर है भाई यहां तक सभी को, यहां तक श्योर हो गया, क्लियर है यहां तक भाई, समझ में आ रही बातें, इजी लग रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये कौन सा था भाई, इससे पहला कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 37। चलो क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान दो, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाँ कोई नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इंटीग्रेशन इतना इतना इक्वल टू इतना किसके इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था ना, मैंने क्या बताया था आपको भाई, मैंने कहा था डिनोमिनेटर को लेट किया जाता है, किसको लेट किया जाता है, डिनोमिनेटर को लेट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन अभी थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, यहां पर 10 की पावर x है और यहां पर x की पावर 10 है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रही बातें। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, शायद ऑप्शन भी आपके गलत लिखे हुए हैं, ऑप्शन भी आपके गलत लिखे हुए हैं ना, इनमें सब में लॉग लगा हुआ है। पहली चीज तो क्या लिखा हुआ है, लॉग लगा हुआ है, इन सारे क्वेश्चनों में पहली चीज तो लॉग लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है भाई, लॉग लगा हुआ है, ऑप्शन सही नहीं लिखे हुए, ठीक है, मैं सही कर दे रहा हूं ऑप्शन, देखो ऑप्शन सही कर लो। यहां पे क्या लगा है, लॉग, यहां पे क्या लगा है, लॉग लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है, यहां पर भी क्या लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है, और यहां पे लॉग लगा हुआ है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। चलो हाँ ध्यान दो, अब सही है, ठीक है, चलो कोई नहीं, हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, हाँ टाइपिंग एरर थी, ओके ध्यान दीजिए बेटा। मैंने कहा डिनोमिनेटर को लेट कर लो, तो लेट डिनोमिनेटर कितना है, x की पावर 10 और प्लस 10 की पावर x इक्वल टू टी। तो बताओ x की पावर n है तो पावर कहाँ जाती है, आगे पावर से एक कम हो जाता है, प्लस ये x की पावर n नहीं लिखा है, a की पावर x लिखा है। a की पावर x का फार्मूला पढ़ाया था, a की पावर x log a बेस e, ये पढ़ाया था। और टोटल का क्या लगा दोगे, dx इक्वल टू क्या बना देगा, dt बना देगा। तो देखो दिख गया 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बेस e और dx, इतने के प्लेस पर क्या लगा देते हैं, dt। तो ये लगा दिया भाई, क्या dt लगा दिया, क्या लगा दिया, dt लगा दिया, ठीक, क्या लगा दिया, dt लगा दिया, ओके। और इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, t, तो 1/t लिख दिया, क्या लिख दिया, 1/t लिख दिया, ठीक। 1/t का कितना होता है, log mod t होता है, क्या होता है भाई, log mod t और प्लस c, तो log t की वैल्यू है क्या आपके पास, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। ऑप्शन सही लिखे हुए थे भाई, ऑप्शन क्या लिखे थे, सही लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो, क्योंकि आपका जो आंसर आया है वो ऑप्शन है ही पहले से था, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी, मिल गया, log 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस का c, ये ऑप्शन आपका मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बढ़िया सा क्वेश्चन नहीं है बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इजी तो है बट टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। आओ देखो, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली
क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो इसको आप 1, ऊपर लिखा है 1, तो 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है। और इनटू क्या लगा दो, dx। इसको अपने को अलग अलग कर दो, क्या कर दो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, और इसको अलग कर दो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, इसको भी अलग अलग कर दो। भाई कास से कास मर जाएगा, साइन से साइन मर जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, और टोटल का क्या लगा दिया, dx लगा दिया। 1 अपान कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस ये क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और टोटल का बच्चा dx लगा दिया, ठीक। अच्छा सुनो, सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, tan x, पता है आपको, और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस काट एक्स, तो माइनस प्लस माइनस कर देगा, काट एक्स प्लस सी। तो बताओ क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिया गया आपको, tan x माइनस काट एक्स प्लस सी, कहीं पर है, tan x माइनस काट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बेटा क्या हुआ, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए तो ठीक है, तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इसका अगर पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जा करके नोट कर सकते हैं। अगर हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा फेसबुक का चैनल है एम एकेडमी के नाम से है, और एम एकेडमी क्लासेस के नाम से भी हमारा फेसबुक चैनल है। आप, हमारा एक पेज है एम एकेडमी के नाम से, एम एकेडमी के पेज पे आप जा कर के हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आपको दे रखी होती हैं, ठीक है। और ये हमारा फेसबुक हैंडल्स है फिजिक्स एंड मैथ्स बाय विपिन सर, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो एम एकेडमी ऑफिशियल के नाम से हमारा ऑफ चैनल्स है, ठीक है। तो ओके, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि इससे बढ़िया से बढ़िया वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास पर।